तो आज हम रेसिप्रोकल लेवलिंग के बारे जानकारी लेंगे। चूँकि ये जो है रेसिप्रोकल लेवलिंग जो है स्टाफ रीडिंग को प्रभावित करता है। और रेसिप्रोकल लेवलिंग मीन्स रिवर्स लेवलिंग, अपोजिट लेवलिंग कहा जाता है। और कहने का मतलब है कि जब हम लोग लेवलिंग ऑपरेशन करते हुए यदि कोई वाइड रिवर के समीप पहुंच जाते हैं, वाइड रिवर मतलब है कि 300, 400, 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, इस तरह से, तो डायरेक्ट जो रीडिंग इससे हम लोग लेते हैं, ये हो गया मेरा वाइड रिवर। वाइड रिवर, वाइड रिवर के यदि हम लोग समीप पहुंच जाते हैं, और कहने का मतलब है कि यदि हम लोग लेवल से डायरेक्ट रीडिंग यदि लेते हैं अदर बैंक में, तो ये जो है रीडिंग डायरेक्ट इफेक्टेड होता है। इसमें कोई रीडिंग होगा बैक साइड, इंटर साइड, फोर साइड, तो ये डायरेक्ट रीडिंग जो होता है, रीडिंग इफेक्टेड बाय कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन, ये दोनों कर्वेचर और रिफ्रैक्शन से इफेक्टेड होगा। तो इसके ये जो है हमको प्राप्त न हो, ये कर्वेचर रिफ्रैक्शन न प्राप्त हो, इसके लिए जो हम लोग प्रोसेस यूज करते हैं यहाँ पर, तो वो मेरा रेसिप्रोकल लेवलिंग कहलाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों बैंक में 2 पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, और दोनों पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद ये मान लिया जाए लेवल को ये ए के समीप रखा जाएगा, और यहाँ स्टाफ रख के इसके रीडिंग को रीड करेंगे। यहाँ रीडिंग रीड करने का माना ये रीडिंग A1 है, और नेक्स्ट रीडिंग जो है फिर नेक्स्ट बैंक में जो पॉइंट रखा हुआ है उसमें वो रीडिंग को हम लोग मेजर करेंगे। तो मान लिया जाए ये रीडिंग जो है B1 है, इस तरह से लेना पड़ेगा। और उसके बाद जो है फिर यह इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफ़र करके हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर ले आते हैं B पर, और B पर लाने के बाद अगेन सिमिलरली A और B पर रीडिंग को हम मेजर करते हैं, और ये रीडिंग ये इसको इस तरह से और इसको रिवर्स करके इस तरह से, तो इसका रीडिंग मान लिया जाए A2 और इसका हो गया B2। इस प्रकार हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो ऑब्जर्वेशन करके हम लोग इसका ट्रू डिफरेंस निकालते हैं, और ट्रू डिफरेंस जो है डायरेक्टली हमारा जो है एलिमिनेट हो जाता है इफेक्ट ऑफ कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन से। तो यहाँ पर जो हुआ कि when leveling operation carried out along wide river, then staff reading affected by curvature and refraction so, है ना, so according to figure A and B, A and
बी आर 2 points fix on each bank of river। ए बी जो रखा हुआ है ईच बैंक ऑफ रिवर में रखा हुआ है, यानी कि ए जो है एक बैंक में, बी जो है अदर बैंक में, इस तरह से रखा हुआ है। तो इसमें है कि व्हेन लेवल एट ए, लेवल ए पर है, तो इसमें जो हो गया रीडिंग हो गया यहाँ पर, ये आपका स्टाफ रीडिंग ए पर हो गया और बी पर हो गया। तो ए पर जो हो गया स्टाफ रीडिंग जो हो गया, ए पर A1 हो गया और बी पर B1 हो गया। इसी प्रकार जब व्हेन लेवल एट बी, जब लेवल बी पर है, तो इसमें जो हो गया मेरा स्टाफ रीडिंग ए पर हो गया A2 और बी पर हो गया B2। इस तरह से हमारा रीडिंग जो फिगर में रिप्रेजेंट हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम अब यहाँ पर ये जो है, तो यहाँ पर हो गया, ये हो गया मेजर कर लिए। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे कि व्हेन इंस्ट्रूमेंट एट ए, तो ए पर है, तो यहाँ पर निकलेगा मेरा एपारेंट डिफरेंस, एपारेंट डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। एपारेंट डिफरेंस हो गया ए एंड बी, तो एपारेंट डिफरेंस ए एंड बी का हो गया B1 माइनस A1। हमारा ट्रू डिफरेंस और एपारेंट डिफरेंस, जिसमें हमारा संदेह रहता है एरर का, क्योंकि यहाँ रखे हैं सामने वाला सही होगा लेकिन इसमें जो है बी पर जाके मेरा इनकरेक्ट रीडिंग हो सकता है, तो ऐसा कंडीशन में हम उसको एपारेंट डिफरेंस लिखते हैं। तो ये हो गया मेरा B1 माइनस A1। इसी प्रकार जो हो गया कि व्हेन इंस्ट्रूमेंट एट बी, तो इसमें हो गया एपारेंट डिफरेंस, एपारेंट डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू B2 माइनस A2। इस तरह से मेरा रीडिंग का डिफरेंस प्राप्त हुआ, इसका डिफरेंस प्राप्त हुआ मेरा। तो ये दोनों का दो एपारेंट का हमारा मीन करते हैं, तो ट्रू डिफरेंस ए एंड बी होगा। तो यहाँ पर हो गया ट्रू डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू B1 माइनस A1 प्लस B2 माइनस A2 बाय 2, है ना। अब इस तरह का निकला, इसका कुछ रीडिंग हमको मिल सकता है डिफरेंस करने के बाद। तो डिफरेंस करने के बाद यदि हमारा रीडिंग मिल सकता है, तो मान लिया ये रीडिंग जो है, ये मान लीजिए x है, ये कुछ है, मीन मेरा निकला हुआ है। अब यहाँ पर क्या होगा कि यदि a का RL रहेगा, चूंकि b फॉल में है, तो मान लिया जाए इफ RL ऑफ a इज इक्वल टू, मान लिया जाए इसमें ये y मीटर है, तो RL हो जाएगा b का, तो RL ऑफ b इज इक्वल टू y माइनस x, ये मेरा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लेवलिंग ऑपरेशन को कैरी करें शॉर्ट डिस्टेंस में, तो वो मेरा इफेक्ट ऑफ कर्वेचर से नहीं इफेक्ट होगा, और ये इफेक्ट जो a और b के बाद पास था वो डायरेक्ट वो हट गया। तो इस प्रकार हम
रेसिप्रोकल लेवलिंग को समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम रेसिप्रोकल लेवलिंग का कुछ हिसाब से देखेंगे, न्यूमेरिकल से देखेंगे, जिससे और कॉन्सेप्ट आपको प्राप्त होगा। ठीक है, धन्यवाद।